साल 2001, तारीख 11 सितंबर। न्यूयॉर्क शहर की सुबह रोशनी से भरी थी। आसमान साफ था और लोग निकल रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 2 विशाल टावर। सुबह की किरणें उन पर पड़ रही थीं। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। अचानक एक हवाई जहाज बहुत नीचे उड़ता दिखाई दिया। वह जहाज उत्तरी टावर से टकराया। जोरदार धमाका, आग और धुआं। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा जहाज आया, दक्षिणी टावर से टकराया। अब साफ था, सोचा समझा हमला। यह मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। कुछ ही घंटों में टावर ढह गए। मलबा और अनगिनत सवाल। हर कोई पूछ रहा था, यह किसने किया, इसे किसने प्लान किया। हमले के कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर की नजरें एक नाम पर टिक गईं। अल-कायदा बताया गया कि इसका सरगना ओसामा बिन लादेन है। अल-कायदा ने सालों तक तैयारी की थी। 19 लोगों को चुना गया। उन्हें आत्मघाती हमलावर बनने की ट्रेनिंग दी गई। अमेरिका में हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ली गई और फिर 4 जहाज हाईजैक हुए। 2 टीमों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया। तीसरी टीम ने पेंटागन पर हमला किया। चौथा जहाज यूनाइटेड फ्लाइट 93। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान किया, लेकिन कुछ ने सवाल उठाने लगे। कहा कि कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी नहीं थी। क्या सिर्फ 19 लोग बिना बाहरी मदद के ऐसा कर सकते थे? आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, वे कहते हैं यह सामान्य अग्नि और धक्का नहीं था। उनका गिरना ऐसा जैसे अंदर बम हो। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड डिमोलिशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7, उससे कोई जहाज नहीं टकराया था। पेंटागन पर हुए हमले को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। हमले के तुरंत बाद ली गई तस्वीरों में जहाज का कोई बड़ा मलबा नजर नहीं आ रहा था। पंख, पूंछ। आसपास लगे सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी या तो जब्त कर ली गई। शक की एक और बड़ी वजह थी अमेरिकी एयरफोर्स की नाकामी। पहला जहाज टकराने और आखिरी जहाज के गिरने के बीच लगभग 2 घंटे का समय था। फिर भी कोई भी लड़ाकू विमान इन हाईजैक हुए जहाजों को रोकने के लिए समय पर क्यों नहीं पहुंच पाया? जब सरकारी कहानी पर सवाल उठने लगे तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली और डरावनी थ्योरी सामने आई। इनमें से एक सबसे बड़ी थ्योरी यह थी कि 9/11 के हमलों में सिर्फ अल-कायदा नहीं, बल्कि दुनिया की कुछ ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी हाथ हो सकता है। न्यूयॉर्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने तस्वीरें ली जा रही थीं। न्यू जर्सी, कुछ लोग जश्न मना रहे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ा। वे इजरायली नागरिक निकले। मोहम्मद अता के खाते में लगभग $100,000 ट्रांसफर हुए। कथित रूप से यह पैसा पाकिस्तान से आया। भेजने वाला बतौर ISI अधिकारी दिखाई दिया। मामला सार्वजनिक हुआ तो विवाद छिड़ गया। उस अधिकारी को हटा दिया गया। फिर भी यह कहानी आधिकारिक रिपोर्टों में दब गई। पैसे का खेल, किसने कमाया तबाही से मुनाफा? हमले से ठीक कुछ दिन पहले शेयर बाजार में कुछ बहुत ही अजीब गतिविधियां हुई थीं। कुछ लोगों ने उन 2 एयरलाइन कंपनियों के शेयरों पर बहुत बड़ा दांव लगाया था। हमले के बाद, जैसा कि अपेक्षित था, इन दोनों एयरलाइन कंपनियों के शेयर बुरी तरह से गिर गए। जिन लोगों ने यह दांव लगाया था, उन्होंने रातों रात करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मालिक लैरी सिल्वरस्टीन ने हमले से सिर्फ 6 हफ्ते पहले ही इन टावर्स का बीमा करवाया था। उन्होंने एक बहुत ही खास तरह का बीमा लिया था, जिसमें आतंकवादी हमलों को भी कवर किया गया था। हमले के बाद उन्होंने बीमा कंपनी पर मुकदमा किया। आखिरकार उन्हें लगभग $4.5 बिलियन की भारी भरकम रकम मिली। आतंक के खिलाफ जंग के नाम पर जो लड़ाइयां शुरू हुई, हथियार बनाने वाली कंपनियां, तेल कंपनियां, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सभी ने अफगानिस्तान और इराक में शुरू हुई जंग से अरबों डॉलर कमाए। 9/11 की कहानी सिर्फ धमाकों और गिरती इमारतों की नहीं है, बल्कि यह उन रहस्यमयी मुलाकातों और गायब हुए सबूतों की भी कहानी है। सैन डिएगो में रहने वाले 2 हमलावर एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थे जो FBI का मुखबिर था। फ्लोरिडा में भी कुछ हमलावर रह रहे थे। बाद में पता चला कि उनके कुछ पड़ोसी सऊदी अरब के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह सऊदी परिवार अचानक देश से बाहर चला गया। सबूतों के गायब होने की कहानी भी इस रहस्य को और गहरा करती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे को बहुत ही जल्दबाजी में घटनास्थल से हटा दिया गया और उसे चीन, भारत जैसे देशों में कबाड़ के तौर पर बेच दिया गया। हवाई जहाजों के ब्लैक बॉक्स का डेटा भी सवालों के घेरे में है। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए जहाजों के ब्लैक बॉक्स मलबे में मिले ही नहीं। 9/11 के बाद दुनिया भर के मीडिया ने इस घटना को कवर किया। शुरुआत में मीडिया ने वही कहानी बताई जो सरकार बता रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता,
कुछ छोटे और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों ने वैकल्पिक सिद्धांतों पर बात करना शुरू किया। इंटरनेट के आने से इन वैकल्पिक आवाजों को एक नया मंच मिला। बीबीसी की एक रिपोर्टर ने लाइव टीवी पर बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 की इमारत गिर गई है, जबकि उस समय वह इमारत उसके पीछे खड़ी हुई थी। वह इमारत रिपोर्टर के यह बोलने के लगभग 20 मिनट बाद गिरी। तो असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या वह ओसामा बिन लादेन था, या फिर यह कहानी कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है? आज 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद हम किसी एक जवाब पर नहीं पहुंच सकते। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम सवाल पूछें। हमें हर जानकारी को आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए। 9/11 की कहानी खत्म नहीं हुई है, यह आज भी जिंदा है। सच की यह तलाश शायद कभी पूरी न हो, लेकिन इस तलाश को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें और हमेशा सोचते रहें।